हरे कृष्णा। हम पढ़ रहे हैं श्री महाभारत सभा पर्व अध्याय 5 श्लोक संख्या 97। कच्चित्ते सर्वविद्यासु गुणतोर्चा प्रवर्तते ब्राह्मणानां च साधूनां तव निःश्रेयसी शुभा दक्षिणास्त्वं ददास्येषां नित्यं स्वर्गापवर्गदाः। नारद मुनि पूछ रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को, क्या तुम्हारे मन में सभी विद्याओं के प्रति गुण के अनुसार आदर का भाव है? क्या तुम ब्राह्मणों तथा साधु संतों की सेवा पूजा करते हो जो तुम्हारे लिए शुभ एवं कल्याणकारी है? इन ब्राह्मणों को तुम सदा दक्षिणा तो देते रहते हो ना, क्योंकि वह स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली है। हरि ओम सहना भवतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत्। हरे कृष्णा। हम देखते हैं कि राजा बनने के बाद भी स्वाध्याय छूटता नहीं। ऐसा नहीं कि मैं जगत का राजा बन जाऊंगा तो उसके बाद वेदाध्ययन बंद हो जाएगा मेरा। नारद मुनि पूछ रहे हैं, सभी विद्याओं के प्रति गुण के अनुसार आदर का भाव रखते हो ना? तो अलग अलग विद्याएं हैं, परा विद्या, अपरा विद्या। परा विद्या मतलब नॉलेज अबाउट स्पिरिचुअल वर्ल्ड, स्पिरिचुअल लाइफ। अपरा विद्या मतलब भौतिक जगत का ज्ञान, यहाँ कैसे रहना है, चीजों को कैसे उपयोग में लाना है। तो अपरा विद्या परा विद्या दोनों मिलकर, और तीसरी है अविद्या। अविद्या मतलब जो हम पढ़ रहे हैं अभी हमारे टेक्स्ट बुक्स में, ये आत्मा, भगवान या हमारी वास्तविक स्वरूप स्थिति, इससे इस नॉलेज का कुछ लेना देना नहीं है, इसलिए इसको क्या कहा गया? अविद्या। उल्टा वो अविद्या पढ़ते रहने से कभी कभी व्यक्ति मूल स्थिति अपनी भूल जाता है। तो ये तीनों का कृष्ण की सेवा में प्रयोजन है, कृष्ण की सेवा में इनको लगाया जा सकता है। तो इनको यथोचित आदर देना। पराविद्या इज टॉप मोस्ट, बहुत महत्वपूर्ण है। फिर अपराविद्या है मिडिल लेवल पे, फिर अविद्या। तो विद्या जो है वो क्यों आदर के लिए पात्र है? कि विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रता। अगर व्यक्ति विद्यावान होता है तो उससे उसका विनय बढ़ता है, नम्रता, और उस विनम्रता के कारण उसमें पात्रता आती है, बिकम्स क्वालिफाइड टू डू थिंग्स। तो अगर विद्या ठीक से अर्जन नहीं करेंगे तो क्या होगा? विनयशील नहीं बनेंगे, एरोगेंट बनेंगे। और एरोगेंट बनेंगे हम लोग तो क्या होगा? हमारे सारे डिस्क्वालिफिकेशंस, अपात्रता प्रकट होंगी हमारे अंदर। तो जब भी कोई गुरुकुल में पढ़ के ग्रेजुएट होता था, अपने गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने या वर्ण के जॉब, बिजनेस इत्यादि धर्म पालन के लिए चला जाता था, तो उसके गुरुजी उसको उपदेश देते थे, सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायान मा प्रमदः। वो कहते थे कि हमेशा सत्य बोलो, सत्यम वद। फिर कहते थे धर्मम चर, अपने स्वधर्म नित्य धर्म का ढंग से पालन करो। स्वाध्यायान मा प्रमदः, वेदाध्ययन करने में रोज थोड़ा थोड़ा अध्ययन खुद से करने में, कभी चूकना नहीं। ऐसा नहीं कि लाइफ बिकम टू बिजी, आई कांट स्टडी नाउ। तो विद्या
डिमांड्स रिस्पेक्ट। अगर विद्या के प्रति हम आदर का भाव रखते हैं, एजुकेशन के प्रति अपने, तो वो विद्या फलित होती है। हम देखते हैं कि कोई भी जो विद्यावान व्यक्ति है, कोई सिंपलेस्ट इंस्ट्रूमेंट भी बजा रहा है कोई, उसका अगर उस इंस्ट्रूमेंट के प्रति आदर भाव है तो बहुत जल्दी वो इंस्ट्रूमेंट उसको आने लगता है बजाने के लिए, ठीक है। इसलिए हम बोलते हैं मृदंग को ऐसे ही छेड़ो मत अपनी मार के जाने के लिए। उसको बजाने का तरीका है, उसको आदर पूर्वक कैसे लेना हाथ में, कैसे बजाना, तभी वो जल्दी सीख में आएगा तुम्हें। इफ यू आर कैजुअल विद मृदंगा यू विल नेवर लर्न इट प्रॉपर्ली। तो विद्या अर्जन करने के लिए सही आदर का भाव जरूरी है, और इसलिए हमें हर विद्या के प्रति उस विद्या के क्षमता अनुसार आदर भाव रखना चाहिए। इट्स नॉट ऑल द सेम। तो हम जो टेक्स्ट बुक्स पढ़ रहे हैं अविद्या, आजकल मॉडर्न साइंस वगैरह, उसके प्रति आदर का भाव क्यों होना चाहिए, ये हमें बता रहा है कि ये दुनिया के जो अभी के सिस्टम्स बन चुके हैं वो कैसे चल रहे हैं, उनमें फंसे बिना हमें कृष्ण की सेवा कैसे संपन्न करानी। ये मुख्य पॉइंट ये टेक्स्ट बुक पढ़ के हमको समझ में आने वाला है। हाउ टू एक्सट्रैक्ट सर्विस आउट ऑफ एवरीथिंग दैट इज गोइंग ऑन अराउंड फॉर कृष्ण। तो इसलिए उसको भी आदर देना योग्य है। और दूसरी बात है ब्राह्मणों की और साधु संतों की सेवा और पूजा करना, उन्हें दक्षिणा देना। तो ब्राह्मण मतलब टीचर्स, साधु संत मतलब स्पिरिचुअल पर्सनालिटीज जो आध्यात्म जीवन के प्रति बड़े समर्पित हैं। और इनको तीन चीज, सेवा, पूजा, दक्षिणा। सेवा मतलब सर्विस, पूजा मतलब प्रॉपर वर्शिप, फॉर्मल वर्शिप, और दक्षिणा यानी चैरिटी। अगर आप किसी से विद्यार्जन कर रहे हो सकता है वो ब्राह्मण हो या साधु संत हो, तो उनके प्रति आपको जरूर कोई ना कोई सेवा देनी चाहिए। ऐसे फ्री में नहीं सीखना चाहिए। उनके प्रति पूजा यानी फिजिकली रेवरेंशियल वर्शिप ऑफर करनी चाहिए। अगर आपके पास कुछ भी नहीं वर्शिप करने के लिए, जस्ट बो डाउन, केवल एक अच्छा दंडवत मन पूर्वक प्रणाम करो उस व्यक्ति को। दैट इटसेल्फ इज अ ग्रेट एक्ट ऑफ वर्शिप। और उसके बाद है दक्षिणा। तो दक्षिणा जनरली वो होती है जो उनको चाहिए, ऐसे नहीं कि हम हमारे मन से। तो दक्षिणा मतलब द प्रीस्ट विल सजेस्ट कि ये मेरे सेवा के लिए जरूरी है, अगर आयोजित हो सकता है। दान मतलब जनरल चैरिटी। संस्कृत में हर एक के लिए अपना अपना शब्द है, ऐसा नहीं कि कुछ भी कुछ किधर भी लगाओ उसको। दक्षिणा मतलब जो मांगा है वो देना। तो इस प्रकार ऐसा अगर हम व्यवहार रखते हैं विद्या के प्रति और विद्या देने वाले के प्रति, तो हमारे अंदर वो विद्या बहुत जल्दी फलित होती है, बहुत विद्यावान हम बनते हैं। और साथ ही में हमें स्वर्ग जैसा अनुभव उस विद्यार्जन के द्वारा, मुक्ति की अवस्था, सा विद्या तन मति लिया जाए, जो कृष्ण में अपनी मति लगा दे, वो सही विद्या है। ऐसे ही या विद्या सा विमुक्त ही, जो सही विद्या होती है वो आपको मुक्त कर देती है बंधनों से। तो यह अनुभव आपको तब होगा जब आपने उस विद्या का और उस विद्यावान का कदर किया है अपने जीवन में ठीक से। तो बहुत बार ऐसा होता है कि मॉडर्न एजुकेशन में लोगों को ये सिखाया ही नहीं जाता हाउ टू रिस्पेक्ट बुक्स। जैसे पुस्तक जमीन पर नहीं रखनी चाहिए कभी भी, मैट पे रख सकते, जमीन पर नहीं रख सकते। गोदी में रखते, गोदी में। और उसको लांघ कर नहीं जाते पुस्तकों, वर्षिप पैराफेरनालिया या बैग्स या स्टेशनरी जो भी है, उसको लांघ कर नहीं जाते उसके ऊपर से, या उसे खराब नहीं होने देते हैं। जैसे पेज फाड़ना,
पेज फाड़ देना या इंक गिरा देना, वो सब नहीं करेगा पुस्तकों के साथ। तो खास करके अब यहाँ जब छोड़ते हैं ऐसे चीजों को, तो इवेंचुअली आपका अनादर बढ़ने लगता है उनके भी प्रति, आप ठीक से नहीं उनको रखोगे तो इसलिए अगर आपको विद्या चाहिए और उस विद्या का सही फल चाहिए, वो है कि स्वर्ग जैसा अनुभव और मुक्ति। कभी कभी विद्या मिलती है किसी को, लेकिन वो विद्या अगर उसने सही भाव से या सही आदर से ग्रहण नहीं की है तो वो उसके नाश का कारण बनती है। जैसे कर्ण ने गलत भाव लेके परशुराम जी से विद्या अर्जन की, अब शुद्ध भक्तों को मारने के लिए so, ऐसा कोई करेगा तो फलित कैसे होगा, वो संभव ही नहीं। तो इसलिए विद्या और विद्यावान इनके प्रति आदर। कच्चित् धर्मे त्रयी मूले पूर्वैराचरिते जनैः यतमानस्तथा कर्तुं तस्मिन् कर्मणि वर्तसे। तीनों वेद ही जिसके मूल हैं और पूर्व पुरुषों ने जिसका आचरण किया है, उस धर्म का अनुष्ठान करने के लिए तुम अपने पूर्वजों के ही भांति प्रयत्नशील तो रहते हो ना। धर्मानुकूल कार्य में, कर्म में तुम्हारी प्रवृत्ति तो रहती है ना। तो तीन वेद क्यों कह रहे हैं? ऋक्साम, अथर्व, युक्साम, यजुर, ये तीन वेद हैं। अथर्व इज अ कंपाइलेशन फ्रॉम दोस थ्री, उनके कुछ पोर्शन से अथर्व वेद बना है, इसलिए त्रयी, त्रयी बोलते हैं वेदों को। त्रयी मतलब देयर आर थ्री ऑफ देम, ऋक्, साम, यजुर, ये तीन ही मेन मुख्य वेद, इसलिए इसको त्रयी कहा गया। और पूर्व आचरित जनई ही, इन वेदों का आचरण करने वाले जो हमारे पूर्वज हैं, उनका अनुभव या उनका उदाहरण देखते हुए हमें चलना चाहिए अपने जीवन में, फॉलोइंग देयर फुटस्टेप्स। तो एक है कि त्रयी को ग्रहण करना, तीनों विद्याओं, तीनों वेदों को, और दूसरा है कि उसके पूर्वज पुरुष जिन्होंने उसका एग्जाम्पल सेट किया हुआ है, उनके उदाहरण को ग्रहण करना। ये दोनों करते हुए धर्म का अनुष्ठान चलाना चाहिए, अपने जीवन में स्वधर्म नित्य धर्म पालन करने में लगे रहना चाहिए। और जो भी हम कर्म कर रहे हैं, क्या वो धर्म अनुकूल है? इज दिस गुड अकॉर्डिंग टू धर्म? क्या मैं सही तरीके से अपना धर्म निभा रहा हूं? ये प्रश्न के साथ उसको निभाना चाहिए। सो धर्म का सरल अर्थ है ड्यूटी, कर्तव्य। एवरीबडी हैज गॉट सम ऑब्लिगेशन, ड्यूटीज टू डिस्चार्ज। जैसे विद्यार्थी का ड्यूटी है टू स्टडी एंड टू सर्व, सर्व फॉर डेवलपिंग वैल्यू स्किल्स एंड स्टडी फॉर गेटिंग नॉलेज। तो इसलिए ये अगर कोई अच्छे से निभाता है, उसको क्या कहेंगे? उसका धर्म अनुकूल वृत्ति है। जो स्टूडेंट स्टडी नहीं करना चाहता या सेवा नहीं देना चाहता, वो अधार्मिक है, वो टिकेगा नहीं, उसका अस्तित्व खतरे में आने वाला है आगे चल के। धर्म मतलब क्या है? जो ध्रुव धातु से धारण करता है आपके अस्तित्व को, उसको क्या कहते हैं? धर्म। धर्म का अर्थ है कि जो आपके अस्तित्व को धारण करता है, मतलब टिकाए रखता है। अगर उसको पालन करना आपने छोड़ दिया, आप नामशेष हो जाओगे, कुछ बचेगा नहीं तुम्हारा इधर। तो इसलिए धर्म अनुकूल प्रवृत्ति महत्वपूर्ण है। यू शुड हैव दिस फीलिंग कि मैं अपने जो धर्म को ठीक से पालन कर रहा हूँ तो मैं सक्सेस हूँ। बाहरी यश अपयश, धन निर्धनता जो भी है वो डिटेल है, लेकिन अगर मैं अपना धर्म बराबर से डिस्चार्ज कर रहा हूँ, इट्स अ ग्रेट सक्सेस ऑफ माय लाइफ। इसे कहते हैं धर्म अनुकूल मुक्ति। तो इसीलिए पूरे महाभारत को अगर आप देखोगे, व्यासदेव स्वयं बोलते हैं मैंने क्यों महाभारत लिखा, मेरे को क्या एक मुख्य संदेश देना है। तो व्यासदेव कहते हैं कि धर्म ही सब चीजों का मूल है, धर्म को पालन करो, धर्म को पालन करो, धर्म को पालन करो, अधर्म को त्याग दो। ये बताने के लिए मैंने महाभारत लिखा है पूरा महाभारत, 1,10,000 श्लोक, जस्ट ऑन दिस वन सेंट्रल थीम।
तो इसलिए व्यक्ति को इस बात पर गौर करना है, वेयर एम आई गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ प्रैक्टिसिंग माय धर्म। क्या तुम्हारी महल में तुम्हारी आंखों के सामने गुणवान ब्राह्मण स्वादिष्ट और गुणकारक अन्न भोजन करते हैं? यानी अगर हमारा घर है, गृहस्थ हैं हम, तो हमारे घर में स्वादिष्ट अन्न बनना चाहिए और गुणकारक अन्न बनना चाहिए, और उसे खास करके ब्राह्मणों को खिलाया जाना चाहिए। हम बोलेंगे कि हमारे खुद खाने का क्या हुआ? तो कुछ लोग कहते हैं कि गुणकारक काफी है, स्वादिष्ट क्या जरूरत है? नहीं, स्वादिष्ट भी जरूरत है। दैट इज व्हाट डाइजेस्ट्स इट। सिर्फ गुणकारक है और स्वादिष्ट नहीं है तो सफिशिएंट मात्रा में वो पचन शक्ति, पचन कार्य जो है वो ढंग से नहीं हो पाता। डाइजेशन डजंट हैपन फुल्ली वेल। और कुछ लोग बोलते सिर्फ स्वादिष्ट चलेगा, गुणकारक क्या चाहिए? नहीं कि नहीं। चोको क्या है वो? चोकोस। वो सब क्या स्वादिष्ट है लेकिन कुछ गुणकारक नहीं, उसके अंदर कुछ प्राण शक्ति नहीं, पोषक तत्व नहीं, उल्टा केमिकल्स है बहुत सारे जो शरीर में जाके किधर किधर जाके बैठ जाएंगे डेंजरस जगहों पर और फिर बीमारियां पैदा करेंगे। तो गुणकारक नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। गुलाब जामुन टेस्टी नॉट हेल्दी। तो क्या तुम्हारे महल में तुम्हारी आंखों के सामने ऐसे ब्राह्मण सुंदर भोजन करते हैं और भोजन के पश्चात उन्हें दक्षिणा दी जाती है? कोई कहेगा ब्राह्मण को इतना क्या है यार, घर पे बुलाओ, अच्छा प्रसाद खिलाओ, वो सबको आशीर्वाद देंगे, प्रसाद खा के उठ के चलेंगे, फिर उसको दक्षिणा भी देना, तुमने आके प्रसाद खाया हमारे इधर इसलिए तुम डोनेशन दे दो। तो ये क्या चल रहा है इनके कल्चर में बार बार? तो ब्राह्मण जो है, ही इज एन एपिटोम ऑफ और एम्बॉडीमेंट ऑफ धार्मिक लिविंग। उस व्यक्ति के जीवन को देखकर धर्म क्या है, अधर्म क्या है समझ में आता है लोगों को। साथ में वो सबके लिए टीचर, आचार्य का काम कर रहे हैं। उन्हीं से सारी शिक्षा प्राप्त हो रही है। पराविद्या, अपराविद्या, अविद्या, तो सब कुछ उन्हीं से आ रहा है। उनके ही कारण लोगों की प्रवृत्ति जो है वो धर्म में लगी रहेगी और इसी के कारण मानव समाज जो है वो फलित होगा, फल फूल जाएगा, ठीक से चलेगा। जो लोग अधार्मिक हो जाते हैं तो हम देख रहे हैं वर्षा नहीं आती, वॉर्स होते हैं। एक्चुअली कृपा जी कहते थे भारतीय लोग क्योंकि वो प्रचार नहीं कर रहे हैं कृष्ण भावना का, इसलिए पूरे जगत में अराजकता है। वॉर्स क्यों हो रहे हैं, पेस्टिलेंस क्यों आ रहे हैं, अलग अलग फैमिन या ड्रॉट या सुनामी या जो भी अलग अलग कारण है, इसका मुख्य जिम्मा रूपा जी बोलते हैं कि भारतीयों के ऊपर है। अगर हम भागवतम का संदेश लोगों तक नहीं पहुंचा रहे तो उसके कारण जगत में अशांति है। लोग एक दूसरे को ईर्ष्या द्वेष की भावना से देख रहे हैं। तो इसलिए ब्राह्मणों का महत्व है, अनन्य साधारण महत्व। और ये ब्राह्मण मतलब ऐसे 50 पैसे थ्रेड पहनने वाले ब्राह्मण नहीं है। षटकर्म निपुणो विप्र, यानी 6 कामों में निपुण होना चाहिए उसको। यजन याजन, पठन पाठन, दान प्रतिग्रह, ये 6 कार्य जिसको ठीक से करने आते हैं उसे ब्राह्मण का। ये हो गया उसके कार्य, टू वर्शिप कृष्णा एंड टू टीच अदर्स हाउ टू वर्शिप कृष्णा, यजन याजन। पठन पाठन यानी टू रिसाइट वेदास, स्टडी देम एंड टू टीच देम नाइसली। दान पहले है, प्रतिग्रह बाद में। कोई भी अनावश्यक वस्तु का संचय नहीं करना जीवन में। एक्स्ट्रा कुछ आ गया दे दो चैरिटी, और जो जरूरी है भगवान की सेवा करने के लिए उतना मांगो, उसको लेकर उसके सेवा में लगा। ब्राह्मण कभी भी ऐसे अस्तित्व के लिए संघर्ष करता हुआ आपको नहीं मिलेगा। इफ देयर इज नथिंग अवेलेबल ही विल ग्रेशियसली फास्ट। लेकिन फालतू में जाके अपने लिए कुछ मांगेगा नहीं। जैसे प्रभुपाद जी जब दिल्ली में पुस्तक छापने का काम देख रहे थे, उनके पास पैसे ही नहीं थे और वो पेट काट के पैसे बचाते थे
पेट काट के मतलब खाना नहीं खाते थे, पैसे बचाते थे ताकि प्रिंटिंग के लिए पेपर खरीदा जा सके। ऐसे व्यक्ति को कौन चैरिटी नहीं देना चाहेगा? अब समझ रहे मैं क्या प्रश्न पूछ रहा हूं? लोग जो आक्षेप लेते हैं ना ब्राह्मणों के ऊपर कि ऐसा क्यों ऐसा क्यों, अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जो दूसरों को भगवत ज्ञान देने के लिए इतना तत्पर है, उतावला है, क्यों ना भूखा रहेगा लेकिन उसका पैसा वो प्रिंटिंग में डाले, तो ऐसे व्यक्ति को क्यों नहीं चैरिटी दिया जाना चाहिए? क्यों वो आदर के पात्र नहीं होना चाहिए? तो इसलिए ब्राह्मणों का महत्व है। तो हमें कभी भी उनको हेय वृत्ति से नहीं देखना चाहिए। ऑफकोर्स आजकल ब्राह्मण मतलब मांस खाते हैं, जूआ करते हैं, बहुत कुछ उल्टे सुल्टे काम करते हैं, लेकिन हम उन ब्राह्मणों की बात नहीं करेंगे। तो ये हो गया कार्य। दूसरा है ब्राह्मणों के गुण, शमो दमो तपः शौचम क्षांति राज्यमेव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ये 9 गुण है ब्राह्मणों के, उसके आधार पर उन्हें अपना जीवन चलाना चाहिए। इससे उनकी परख होती है और इसी से उन लोग चैरिटी या आदर या पूजा या दक्षिणा के पात्र बनते हैं। सो वी डोंट हैव टाइम टू डिस्क्राइब द 9 क्वालिटीज ऑफ अ ब्राह्मण। तो never be कंजूस in feeding people nicely. कोई हिचकिचाहट मन में रखने की जरूरत नहीं कि ये आदमी आके मेरा फुकट खा के जा रहा है। तुम्हें चिंता मत करो, तुम वैसे तो खुद अन्नदाता हो नहीं। मुक्त हस्त से ठीक से सारे जीवों को प्रसाद खिलाओ। वो अच्छा है बुरा है, मेरे प्रति शत्रु भाव लेके आए मित्र भाव लेके, तुमको क्या करना है? तुम भगवत प्रसाद उसको ठीक से खिलाओ, वही उसका सोल्यूशन है, उसकी वृत्ति को ठीक कर देगा। कभी ऐसे मन में नहीं लाना चाहिए जब घर पे अतिथि आते हैं तो कि ये बोल के क्यों नहीं आए, या फिर ये क्यों डिमांड कर रहे हैं अचानक सारी चीजों को। हम क्या तैयार बैठे क्या यहाँ पे? हाँ, तुमको तैयार बैठना चाहिए, तुम्हारा धर्म है वो, गृहस्थ धर्म। और खास करके जो भी लोग हैं जो परेशान कर रहे हैं तुमको, अगर तुमको लग रहा है कि वो दे आर नॉट राइट एक्चुअली द वे दे आर डूइंग थिंग्स, तो आपका राइट है कि आप उनको कम से कम प्रसाद, स्वीट वर्ड्स और एक बेसिक लेवल का सुस्वागतम देके भेज सकते हो। आपको और एंटरटेन करने की जरूरत नहीं, बट नेवर लूज योर काइंडनेस एंड कर्टसी बिकॉज ऑफ देयर नेचर। दैट इज द प्रतिग्रह मतलब चैरिटी स्वीकार करना, दान मतलब चैरिटी देना, प्रतिग्रह मतलब स्वीकार करना। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि ओम तत्सत्। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री महाभारत की जय। गुड मॉर्निंग।